हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में अपने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम ना रीजनिंग में तीसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, दिशा और दूरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, या यूपी पुलिस का, या यूपीएसआई कोई भी एग्जाम उठा लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। 2 क्लास में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। केवल आपको 2 क्लास देखनी है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे केवल आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। फिर मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे आप देखेंगे रीजनिंग में आपका कोई सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं। सर, जैसे बोल देता सूर्योदय के समय 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, इसमें परछाई वाले क्वेश्चन जो बनते हैं। सूर्यास्त का समय भी बोल सकता है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो आपसे वादा करता हूँ आज के बाद, इस क्लास को देखने के बाद कभी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पहले इसका बेसिक जानेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे। क्लियर है? चैप्टर का नाम क्या है? दिशा और दूरी। प्यारे बच्चों, दिशा और दूरी, सबसे पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशाओं के ज्ञान के लिए एक ये चित्र हम बनाते हैं, सभी जानते होंगे इसके बारे में। इधर दिशा बाबू कौन सी होती है? उत्तर, पूरब, ये दक्षिण, और प्यारे बच्चों ये कौन सी होती है? पश्चिम। इतना सभी जानते हैं। अगर मैं इनके इंग्लिश में नाम लिखूं तो किसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? साउथ। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। ये कौन सी दिशाएं होती है? मूल दिशाएं होती हैं। मूल दिशाएं अगर पूछा जाए तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। प्यारे बच्चों, इनसे मिलकर 4 उप दिशाएं बनती हैं। 4 क्या बनती हैं? उप दिशाएं बनती हैं। जैसे मैं इससे मिलाकर कौन सी उप दिशा बनेगी? उत्तर और पूरब को मिलाकर कौन सी उप दिशा बनेगी? आप कहेंगे सर उत्तर पूरब। ठीक है, कौन से कहेंगे? उत्तर पूरब। दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर दक्षिण पश्चिम। प्यारे बच्चों, क्लियर है? दक्षिण और पूरब को मिलाकर दक्षिण पूरब। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको मिलाकर उत्तर और पश्चिम को मिलाकर उत्तर पश्चिम। इतनी बात क्लियर है? टोटल दिशाएं अगर पूछा है कितनी हो गई हैं? अब 8 हो गई। इन पे हमको काम करना है। कितनी दिशाएं हो गई हैं? 8 हो चुकी हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। एक बार बना लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होगी। इतना क्लियर है? आपको पता है ये जो मैंने चित्र बनाया, ये कौन सी दिशा थी? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। प्यारे बच्चों, आपको पता है पूरा गोला जो होता है, पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने का? 360 का। मैंने इसको 4 भागों में बांटा, तो 360 को 4 भागों में बांटूंगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर एक खाना ये पूछा जाए, एक पूरा कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। और बाबू ये पूछा जाए कितने का होता है ये वाला? आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। ये पूछा जाए कितने का होता है? 90 डिग्री का। और ये बताओ मुझको कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का होता है? 90 डिग्री का। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लो, अब जो आपको इतना पता ही चल गया है, ये कौन सी है? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ये 90 का था। अगर मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूँ तो ये कितने कितने का? 45 45 में बढ़ जाएगा या नहीं? 45 45 में बढ़ेगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कौन सी दिशा है ये? उत्तर पूरब। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको बांट देता हूँ दक्षिण पूरब को, तो 2 भागों में बटेगा, यानी 45 45 में, क्योंकि पूरा कितने का था? 90 का। 90 को 2 भागों में बांटा, कितना है? 45 डिग्री 45 डिग्री। इतना बताओ, क्लियर है?
आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार इसको बांटेंगे, कौन सा, दक्षिण पश्चिम, 45 45। प्यारे बच्चों इसी प्रकार इसको बांटेंगे, कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम, 45 45। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को भी? आप कहेंगे सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो एक एक बात क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आप कहेंगे सर इतना बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से आपको समझना है, मान लो मैं दक्षिण दिशा में हूँ, ठीक है, मैं कहाँ हूँ, दक्षिण दिशा में हूँ, और मुझको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाबू दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। किधर, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। अगर मुझको यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है तो बाबू घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है ना, इस तरीके से चक्कर लगाती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी की दिशा या दक्षिणावर्त एक ही बात है। बोला जाएगा तो मुझे कैसे घूमूंगा, इस तरीके से घूमूंगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे पूरब में हूँ और मुझसे बोला जाए कि यहाँ से मुझको वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए मुझसे घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में बोला जाए तो इस तरीके से घूमूंगा ना, घड़ी इस तरीके से तो उल्टी, मतलब विपरीत का मतलब उल्टा, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर बोला जाएगा, एक बार और अच्छे से समझ लो यहाँ पर, ठीक है, एक एक बात आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तो अभी जो चीजें आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व, ये कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम, ये बाबू कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम। बताओ इतनी तो क्लियर है ना, ये दिशाएं तो सारी क्लियर हैं। अब बना लोगे ना इसको तो आराम से बना लोगे, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे मान लो यहाँ से चलना है दक्षिण पूरब से, दक्षिण पूरब से क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज बोल दिया, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोल दे, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो वो घड़ी की दिशा में मैं इस तरीके से चलूंगा, इस तरीके से चलती है घड़ी। आप कहेंगे से बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दक्षिण पश्चिम में, और मुझसे कहा जाए घड़ी की विपरीत दिशा में तुमको चलना है, या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, या वामावर्त कहा जाए। वामावर्त का मतलब इधर को चलूंगा वापिस इधर को, ठीक है, इस तरीके से चलना है। इतना क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक चित्र बाबू आपको याद रखना है, जो दाएं बाएं में आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होता है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अपने हाथ के पता नहीं चलता कौन सा सर दायां है कौन सा बायां है। तो अब वो आपको क्लियर है, जिससे हम दाल खाते हैं, जिससे हम क्या खाते हैं, दाल खाते हैं। अब दाल बताओ किससे खाते हो? आप कहो सर दाल तो आपको पता हो किस हाथ से खाते हैं, तो सीधा हाथ जो होता है बाबू, राइट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, दायां हाथ होता है। क्या होता है, दायां। और बायां कौन सा होता है, लेफ्ट हाथ जो हमारा वो होता है, कौन सा होता है, बायां होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इसमें, ठीक है। तो दायां हाथ कौन सा है, जिससे दाल खाते हैं। इतना क्लियर है, जिसको राइट कहते हैं। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिए, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई सेंटर है, ठीक है। इस चित्र को आपको बनाने, जब भी आप दिशा दूरी क्वेश्चन करने बैठे तो साइड में बना लेना, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेंटर है। अब अगर मैं उत्तर दिशा में चलता हूँ, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। अगर मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा, ये मेरा दायां होगा। क्लियर है? अगर मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ, मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ, तो मेरा दायां किधर होगा, नीचे की तरफ को होगा। क्लियर है? अगर मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा दायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इतनी बात क्लियर है? जब दायां पता है तो बायां खुद बता सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। अब बताओ, मुझको बताओ, यहां से समझेंगे, इस तरीके से बना लिए, क्या इसका सेंटर है। अब यहां से बताओ मुझको, मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, आपसे दायां पूछा जाएगा तो आप एकदम कह देंगे सर ऊपर की तरफ जो होगा हमारा दायां होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होगा हमारा, दायां होगा।
अगर मैं पूछे हूँ बायां तो आप कह दोगे सर नीचे की तरफ को बायां हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, उत्तर दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा, आप कह देंगे सर इधर होगा। अगर मैं इधर जा रहा हूँ पूरब दिशा में तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ को होगा। अगर मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा, इधर की तरफ को होगा। क्लियर है इतनी बात? आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। और बायां तो आपको पता चल जाएगा ना, मान लो मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ तो दायां तो आपको पता है इधर होगा, तो बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा बायां। ठीक है, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब जैसे जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो इसको साइड में रख लेना, जिससे क्वेश्चन करने में और आसानी हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई पॉइंट है यहां से चलना शुरू करता है 3 किलोमीटर पूरब पश्चिम दिशा में जाता, सॉरी 3 किलोमीटर किधर जाता, पश्चिम दिशा में। तो आप किधर चलाओगे, पश्चिम दिशा इधर होती है ना। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम में चला गया। फिर मैं कहता हूँ 3 किलोमीटर पश्चिम में जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, दाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ को, ऊपर की ओर मुड़ेगा कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर मुड़ गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ आ गया, अब ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में बताओ दाएं किधर होता है, आप कहेंगे सर इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जाना है, कितना जाना है, 3 किलोमीटर। बाबू 3 किलोमीटर जाना है तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब अगर मुझसे पूछा जाए वो किस दिशा में जा रहा है तो इधर कौन सी दिशा होती है, इधर कौन सी दिशा होती है, आप कहेंगे सर इधर होती है पूरब दिशा। कौन सी दिशा होती है, इधर पूरब दिशा होती है। ठीक है, तो क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए अब ये प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था ना, प्रारंभिक स्थान ये था, अब पहुंच कहाँ गया, वो यहाँ पहुंच गया। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहले तो अगर ये पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा तो आप कहेंगे सर पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इधर को जा रहा है तो ये कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। अगर पूछा जाए अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो बाबू प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर पूछा जाए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आप कहेंगे सर प्रारंभिक दिशा से उत्तर दिशा में है। प्रारंभिक से कहाँ पर है इस टाइम, उत्तर दिशा में है, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना प्रारंभिक से। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं कहता हूं इसको साइड में बना के रखना, आपसे बता रहा हूं अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तब। कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब जब उत्तर दिशा में जा रहा है, आपको पता है उत्तर में जा रहा है, इधर तो दायां है, तो बायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा। बाएं 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर चला गया। ठीक है, इतना क्लियर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से फिर उसको बायां मुड़ना है, तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ को आएगा कितना, 4 किलोमीटर। तो अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा था वो किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, दक्षिण हो जाता। अगर हमसे पूछा जाएगा कि वह प्रारंभिक स्थान जहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से अब कहाँ पहुंचा, वो यहाँ पर आ गया। प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, बाबू सूर्योदय क्या होता है। ठीक है, सूर्योदय आप सभी को पता होगा। सूर्योदय क्या होता है, सूर्योदय बाबू किधर से होता है, बताओ कहाँ से निकलता है सूर्य, सूर्य उदय कहाँ से होता है, आपको पता होना चाहिए सर पूरब से निकलता है। ठीक है, कहाँ से, पूरब से। और सूर्यास्त कहाँ होता है बाबू, सूर्य छिपता किधर है, सूर्यास्त किधर होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता कौन सा किधर होता है, पश्चिम। क्योंकि जो नई नई तैयारी करते हैं 12th के बाद तो उन बच्चों को पता नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए, सूर्य निकलता किधर से, पूरब से, और अब छिपता किधर है, पश्चिम में छिपता है। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं।
पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है, आप करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। क्या बोला गया है, प्रवीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। अब प्रवीर क्या करता है, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू करा, ये कोई पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से उसने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करा, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है, नीचे की ओर होता है ना दक्षिण। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको इस चित्र से क्लियर होगा ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे कौन सी होती है, दक्षिण, ये कौन सी होती है, पूरब, ये कौन सी होती है, पश्चिम, ठीक है। इतना क्लियर है, पहले क्वेश्चन में सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। ये दिशाएं में आपको पता है ये कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, ये कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व, ये कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। और एक चित्र मैंने आपको ये बनवाया था दाएं बाएं क्लियर करने के लिए, ठीक है। दायां बायां क्लियर करने के लिए एक चित्र मैंने आपको ये बनवा दिया था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो वो क्या करता है, प्रवीर दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, तो दक्षिण की ओर चलना उसने शुरू कर दिया नीचे की तरफ। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा बाबू, दायां किधर होगा, आप कहेंगे सर दायां होगा इधर की तरफ, ठीक है। कितना चलता है, 10 चलता है। कितना चलता है, 10 चलता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब कहाँ मुड़ना है उससे, यहाँ से बाईं ओर मुड़ना है। मुझे बताओ इधर की तरफ जा रहा है वो, तो कहाँ मुड़ेगा, बायां नीचे की तरफ मुड़ेगा या नहीं। आप कहें से बिल्कुल ठीक है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो बाबू नीचे की तरफ ही तो जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा है, आप कहेंगे सर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। मान लो कोई सा स्थान है, ठीक है, कहाँ से कोई भी एक पॉइंट आप ले लेंगे। एक व्यक्ति ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से चलना आरंभ करता है और पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। पूरब की ओर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। कोई दिक्कत नहीं, 15 मीटर चला दिया, ठीक है। 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाबू इधर की तरफ जा रहा है, आपको मैंने ये चित्र बनाकर बता दिया है, ठीक है। इधर की तरफ जा रहा है पूरब की तरफ, तो नीचे की तो और होता दायां, ऊपर की तरफ क्या होगा, बायां। कितना, फिर बाएं मुड़ता और कितना चलता, 10 मीटर चलता है। तो वो बाएं मुड़ गया और कितना चल गया, 10 मीटर चल गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और चलता है। अब वह ऊपर की तरफ जा रहा था, अब उसको किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। तो ऊपर की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर की तरफ, तो दाएं किधर होता है, इधर की तरफ। दाएं मुड़ेगा, कितना चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। बाबू किस दिशा की ओर चल रहा है, अब ये कौन सी दिशा होती है इधर, आप कहेंगे सर ये दिशा होती है इधर की तरफ, पूरब। किधर की तरफ चला, पूरब की तरफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। कहाँ से, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। कोई बिंदु ए ले लो, यहाँ से चलना आरंभ करता है। मान लो ये बिंदु है ए, ठीक है। राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। कितना, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं बाएं में अगर आपको दिक्कत होती है ये बना लिया करो, ठीक है। कितना चला गया, 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ। कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो ये यहाँ इस चित्र से देखो, इस वाले से अगर मैं इधर जाता तो ये तो दाएं की तरफ को इशारा करता है, ठीक है। मुझे मुड़ना किधर है, बाएं मुड़ना, तो मुझे इधर को मुड़ना पड़ेगा। किधर मुड़ना है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता, 8 किलोमीटर। बाएं मुड़ गया, ठीक है।
बाएं मुड़ा और कितना चल गया, 8 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब इधर की तरफ जा रहा है और मुझको बाएं मुड़ना है। आपको पता है, इस चित्र से आप देखेंगे, इधर अगर ऊपर की तरफ जाता तो ये किधर जाता, दाएं जाता। मुझे बाएं मुड़ना है तो नीचे की तरफ जाऊंगा मैं। किधर, नीचे की तरफ। कितना जाना है, 12 जाना है। 12 बाबू ये आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया, यहाँ पर आ गया बाबू। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और बिंदु बी तक पहुंचता है। ये कोई बिंदु बी है, यहाँ पर वो आ गया। अब राम का मुंह किस दिशा में है बाबू, राम का मुंह अब किस दिशा में है। तो आप कहेंगे सर अब नीचे की तरफ को जा रहा है तो कौन सा मुंह हो जाएगा, किधर हो जाएगा। आप कहेंगे सर दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आप क्या कहते, अब मुझे बताओ प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा कौन सी है। इस चित्र से आप बता सकते हैं ये दिशा कौन सी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। अगर पूछता प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है तो हमारा आंसर होता दक्षिण पश्चिम। बट हमसे क्या पूछा है, अब राम किस दिशा में जा रहा है। तो अब राम किधर जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। बाबू किधर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लो मीना कहाँ से चलना शुरू करती है। आप कहेंगे सर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ से चलना मीना शुरू कर देती है। ठीक है, मीना ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया और वो क्या करती है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, सूर्य की ओर। तो बाबू सुबह के समय सूर्य मतलब सूर्योदय के समय, सूर्य किधर से उदय होता है, सुबह के समय सूर्य किधर होता है, पूरब की ओर। तो अब वो किधर से शुरू किया होगा उसने चलना। आप कहेंगे सर पूरब की दिशा में चलना शुरू किया होगा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार चित्र बनाने की जरूरत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान है, कर लेंगे। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो मतलब किधर की ओर चलना प्रारंभ करा, पूरब की ओर। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह अपने किधर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। अब उसको बाएं मुड़ना है। अब तो आपको इस चित्र से क्लियर है, अगर मुझको दाएं मुड़ना होता तो नीचे की तरफ मुड़ता, मुझको बाएं मुड़ना तो किधर मुड़ूंगा, ऊपर की तरफ मुड़ूंगा। इतना बताओ क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी, यहाँ पहुंच गई। अब दोबारा उसको बाईं ओर और मुड़ना है। अब बाईं ओर मुड़ना है, ऊपर की तरफ जा रही है तो बायां किधर होगा, इधर होगा। तो बायां और इधर होगा ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ मुड़ गई। ठीक है, मुड़ गई या नहीं इधर की तरफ। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर उसको बाईं ओर मुड़ना है। अब उसको बाईं ओर मुड़ना है बाबू, तो मुझे बताएंगे अब उसको बाईं ओर मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब उसको बाएं मुड़ना है। जब इस दिशा में जा रही है तो बायां नीचे की तरफ होगा। आप कहेंगे सर नीचे की तरफ को जाएगी। फिर जब नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ मुड़ गई, तो वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो उसका मुंह किधर है, नीचे की तरफ है उसका मुंह। नीचे बाबू कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। जब मुंह नीचे की तरफ है तो कौन सी दिशा में है मुंह, दक्षिण दिशा में उसका मुंह है। किधर है, दक्षिण दिशा में। किसी बच्चे को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लिया मैंने उस बच्चे को यहाँ से चला दिया 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। बाबू पश्चिम की ओर घूमना तो इधर घूमेगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कितना चला, 5 चला। कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर घूमा, उत्तर की ओर घूमा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चल गया,
6 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 था ना, ये 5 था, तो ये जब 5 चला इधर को तो कितना यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ठीक है। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। अब किस दिशा में चल रहा है, ये वाली दिशा कौन सी है, इधर को जा रहा है, तो कौन सी दिशा है ये, आप कहेंगे सर ये दिशा है पूरब। कौन सी है, पूरब। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर है ना। अब मुझसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था, यहाँ से उसने चलना शुरू करा था, ये उसकी प्रारंभिक दिशा थी। अब वो ये कह सकता था प्रारंभिक दिशा से अब वह किस दिशा में है, तो वो ऊपर की तरफ है ना, प्रारंभिक से कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो कौन सी दिशा में प्रारंभिक से पूछता तो आप कहेंगे सर उत्तर दिशा में हो जाता। अगर पूछता कि प्रारंभिक दिशा से अब वह किस दिशा में है, तो क्या हो जाता, मेरा आंसर उत्तर हो जाता। मुझसे पूछा क्या है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है तो ये दिशा होती है पूरब। क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, उदय होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशमा चलना शुरू करती है। रेशमा ने जो चलना शुरू करा, क्या करा, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके। मान लो ये आपको पता है, ये होती है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बाबू सूरज जो उदय होता है वो किधर से होता है, पूरब से। ठीक है, इतना क्लियर है। आपने कहा सूर्य जो होता है वो पूरब से उदय होता है, आपको शुरू में बता दिया था मैंने। ठीक है, सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से। तो इसने क्या करा, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना शुरू करा उसने सूर्य की ओर। तो वो किधर चलना शुरू करा उसने, पश्चिम की ओर चलना शुरू करा होगा ना। जब उसने पश्चिम की ओर चलना शुरू करा होगा तभी तो पीठ उसकी इधर होगी ना, उदित होते सूर्य की ओर, तभी तो पीठ होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो कहाँ से शुरू करा, मान लो कहाँ से शुरू करा, आप कहेंगे सर मान लो यहाँ से वो शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करती है। ठीक है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, तो रेशमा ने किधर चलना शुरू करा, आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में उसने चलना शुरू करा। किधर चलना शुरू करा, पश्चिम दिशा में चलना शुरू करा। ठीक है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है। आपको इस चित्र से क्लियर है, इधर जा रही है। ठीक है, तो बायां नीचे की तरफ होगा, अगर दायां बोलता तो ऊपर की तरफ होता। ठीक है, बाएं घूम जाती है तो बाएं घूम गई, इतना क्लियर है। और चलती रहती है, और चलती रहती है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है। अब वो नीचे की तरफ जा रही है तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ जा रही है तो दायां किधर होगा, दायां ये होगा। तो दाएं घूम जाती है, दाएं घूम गई। ठीक है, दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। और अब वो इधर की तरफ जा रही है, बाएं घूमना है तो नीचे की तरफ घूमेगी, सीधी सी बात है, घूम गई। अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वो किस दिशा में जा रही है, नीचे की तरफ को जा रही है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, राकेश अपने घर से चलता है। राकेश अपने घर से चलता है, कोई दिक्कत नहीं, राकेश को चलने दो। उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता। अब इसे अच्छे से समझेंगे। राकेश अपने घर से चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में कहाँ चलता है, ये मैंने आपको दिशाएं बनाकर दी थी, आपको बताया था। ठीक है, ये कौन सी दिशा होती है बाबू, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये बाबू क्या होती है, उत्तर पूरब। ये कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होती है, दक्षिण पूरब। ये कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उसने किधर चलना शुरू करा, मान लो यहाँ कुछ पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से उसने चलना शुरू करा, मैं मान लेता हूँ। राकेश अपने घर से, मान लो ये इसका घर है, चलता है उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलने के बाद।
उत्तर पश्चिम दिशा मतलब ये वाली दिशा इधर चलता है ना वो यहाँ से, तो इधर चलता है वो कितना 20 मीटर। क्लियर। 20 मीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाबू मुझको दक्षिण पश्चिम में चलाना है, तो इसको इस तरीके से बना लो। अब मुझे बताओ यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, बता दोगे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम ये होती है ना, तो यहाँ को दक्षिण पश्चिम निकलेगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में कितना चलता है 20 चलता है। क्लियर। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। अगर घुमाने में दिक्कत आती इस तरीके से यहाँ बना दिया करो। ठीक है, कहाँ चलता है दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये है ना दक्षिण पूर्व, तो यहाँ से ये निकला इधर को आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 20 मीटर चलकर। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है। अंत में वह कहाँ मुड़ जाता है, अपने घर की ओर। घर उसका ये था ना, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। राकेश किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, इस वाली दिशा में जा रहा है ना, आप कहीं से बिल्कुल ठीक है। इस दिशा में जा रहा है ना, आप कहीं से बिल्कुल ठीक है। कौन सी दिशा होती है ये, उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो ना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत आ रही है, अब भी बना लो यहाँ पे। अब मुझे बता दो कौन सी दिशा है, अब तो पहचान लोगे ना, आप कहीं सर बिल्कुल पहचान लेंगे, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके का है और इसको अपने आप से आपको करना है। बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, उसमें 20 था, इसमें क्या है 30 है, और कुछ भी चेंज नहीं है, आंसर भी बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, अपने आप से करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। बाबू कहाँ जाता है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। मान लो वो कहाँ से शुरू करता है, आप कहेंगे सर वो क्या करता है, मान लो कोई पॉइंट मान लो ए, यहाँ मान लिया ए। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से उसने प्रारंभ करा, वो कहाँ चला गया, पूरब की ओर, कितना 3 किलोमीटर जाने दो। फिर बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाबू बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। मुझे बताओ बाईं किधर होगा, आप कह देंगे ऊपर की तरफ। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको देखते तो एकदम बता देंगे 3 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ना उसको, तो बाबू ऊपर की तरफ जा रहा, बाएं किधर होगा, आप कहेंगे सर इधर होगा। कितना जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखो अच्छे से करना क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन पूछा जाता अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा हमारी कौन सी होती, पश्चिम हो जाती। मुझसे पूछा क्या है, ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, और अब कहाँ है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी है, ऊपर की तरफ, आप कहेंगे सर उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से करना है, समझ के करना है, आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले अच्छे से। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। तो मान लो यहाँ से उसने क्या करा, यहाँ से उसने साइकिल चलानी शुरू करी इस पॉइंट से। ठीक है, ये प्रारंभिक पॉइंट है। क्लियर। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला दी उसने साइकिल। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर उसने साइकिल चला दी, चलाने दो। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस चित्र से आपको क्लियर है, पश्चिम में जा रहा है तो ऊपर कौन सा होगा, दायां, नीचे कौन सा होगा, बायां। किधर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। तो ऊपर की ओर मुड़ा बाबू, कितनी चलाई, 6 किलोमीटर तक उसने साइकिल चलाई। इतना क्लियर।
आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब फिर क्या बोला उसने, फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा बाबू कितना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 4 हो गया। फिर इससे आगे निकलेगा, क्योंकि इस लाइन से तो आगे निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी 4 है ये। आपके सर बिल्कुल ठीक है, कितना चलाई, 6 किलोमीटर। अब वो कहाँ पहुँच गया, अपने विद्यालय पहुँच गया, मतलब अपने स्कूल पहुँच गया वो यहाँ पर। ठीक है, अपने विद्यालय पहुँच गया यहाँ पर। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, बाबू ये क्या है, स्कूल है इसका। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ये था। अगर पूछ लेता भाई किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहते थे सर पूर्व में जा रहा है। बट मुझसे पूछा क्या है, स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा है, प्रारंभिक बिंदु से स्कूल ये किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, कौन सी होती है ये दिशा, ये दिशा कौन सी होती है। आप कहेंगे सर ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है ये भी। इसमें क्या बोला गया है, दीपा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। इस चित्र से बाबू बहुत आसान हो जाता है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे करना होता है इसमें। दीपा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, मान लो बाबू कहाँ से चली, दीपा ने यहाँ से चलना शुरू करा। एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है। दीपा ने चलना शुरू करा यहाँ से, कहाँ, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, 5 चल गई वो पूर्व की ओर। फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़ी तो इधर की तरफ जा रहे हैं, दाएं किधर होगा, नीचे की तरफ को होगा। कितनी चली, 3 किलोमीटर चली। ठीक है, कितनी चल गई, 3 किलोमीटर चली। फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़ी और कहाँ चली, 4 किलोमीटर चली। अब वो नीचे की तरफ वो जा रही है और उसको बाएं मुड़ना है, तो किधर चलेगी, आप कहेंगे सर वो इधर जाएगी। कितनी जाएगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अंत में वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अंत में वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब वो इधर जा रही है तो बायां किधर होगा, आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ को होगा। और कितनी चल ली, 3 किलोमीटर चली। 3 किलोमीटर चली ना, 3 किलोमीटर चली। ठीक है, तो क्योंकि ये भी 3 थी और ये भी 3 है, बिल्कुल आमने सामने आने वाली है, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु ये था। अब दीपा कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल सामने है ना, बिल्कुल सामने है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर पूरब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है और स्कूल के पीछे अस्त होते देख रहा है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है, काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, मान लो विजय ये खड़ा है। ठीक है, विजय मकान की छत पर खड़ा है, मान लो ये खड़ा विजय। ठीक है, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है। वह सूर्य को जो है कहाँ से उदय होते देखता है, वह सूर्य को चर्च के पीछे से उदय होते देखता है। तो सूर्य किधर से उदय होता है, किधर से, आप कहेंगे सर पूरब से। तो चर्च इधर ही तो होगा ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और स्कूल के पीछे अस्त होते देख रहा है, और स्कूल के पीछे अस्त होते देख रहा है, मतलब छिपता वो किधर देख रहा है, स्कूल के पीछे। तो कहाँ छिपता है, पश्चिम में। तो अब स्कूल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा स्कूल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इधर स्कूल होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है, बाबू स्कूल से चर्च, स्कूल से चर्च किस दिशा में है, स्कूल से चर्च किस दिशा में है, ये बताओ, स्कूल से चर्च किस दिशा में है। आप कहेंगे सर पूरब दिशा में है। किधर है, पूरब दिशा में है।
बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या बोला गया है? एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। इसमें भी काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मान लो एक पहले चाहो तो ये चित्र बना लिया करो दाएं बाएं के लिए। ठीक है, यहाँ से चलना उसने शुरू करती है, 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम की ओर चला दिया मैंने इसको, 120 किलोमीटर चला दिया। आपके सर कोई दिक्कत नहीं, चल गई। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर यहाँ से वो दक्षिण दिशा में 30 चलती है। दक्षिण का मतलब नीचे को जाएगी 30। क्लियर है? तथा फिर स्टेशन पहुँचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। कितना चलती है स्टेशन पहुँचने से पहले? 80 किलोमीटर पूर्व में। तो बाबू पूरब इधर ही तो होगा। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, पूरब इधर होता है। तो 80 चलती है, 80 चल गई। ठीक है, 80 चला दी रेल। ठीक है, कहाँ पहुँच गई अभी ये? यहाँ पहुँच गई स्टेशन। ठीक है, कहाँ पहुँच गई? स्टेशन। कहाँ से चलना शुरू करा था उसने? यहाँ से। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में? बाबू यहाँ से उसने चलना शुरू करा था, स्टेशन ये है। तो ये वाली दिशा कौन सी है? ये बता दो मुझे, ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर ये वाली दिशा होती है कौन सी? ये दक्षिण होती है। और ये कौन सी होती है? पश्चिम होती है। तो ये दिशा हो जाती है हमारी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पूरी उम्मीद है आपके एक एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जितना भी शेयर कर सकते हो। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला है? क्या बोला आप खुद बताओ। आप कहेंगे सर इसमें बोला है दो लड़के हैं अनिल और श्याम, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। मान लो यहाँ से आप कहेंगे सर विपरीत दिशा मतलब ऐसे भी तो चल सकते हैं, एक इधर जा रहा हो एक, अभी तुमने इतनी लाइन पढ़ी तो आपका दिमाग आई सर एक ऐसे, ये भी तो विपरीत हो गया। कोई कहेगा सर ऐसे भी तो हो सकता है, एक इधर जा रहा हो एक इधर, ये भी तो विपरीत हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले पूरा। आपने यहाँ तक पढ़ा दो लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। अनिल पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो मतलब यहाँ से चलते हैं। अनिल किधर चल रहा है? पूरब की ओर। अनिल ए बना दो। तो इधर बाबू ये किधर चल रहा होगा? श्याम इधर चल रहा होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। श्याम को इधर चला गया। ठीक है, कितना चलते हैं ये? 3 किलोमीटर चल गए यहाँ से। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों अपने दाईं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलते हैं। अब दोनों को दाईं ओर मुड़ना है। अब आपको इस चित्र से पता है इधर जो आ रहा है उसका दायां तो ऊपर होगा, तो ये तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और बाबू इसको दाएं मुड़ना है, तो इधर जो जा रहा है पूरब की तरफ उसका दायां नीचे को होगा, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, वो कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। अब ये कौन सा है? श्याम है। और ये क्या? अनिल है। ठीक है, इधर की तरफ अनिल चला था ना पूरब की तरफ। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। दोनों गणना करके एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए मुड़ते हैं। अभी कहते हैं कि दोनों हम आमने सामने होने के लिए मुड़ते हैं। तो श्याम किस दिशा में देख रहा है? तो जब ये इधर मुड़ेगा तो ये कैसे देखेगा? इधर की तरफ को देखेगा। ठीक है, ये इस दिशा में है ना, तो श्याम ये दिशा बताओ कौन सी है? श्याम किस दिशा में इधर मुड़ने के लिए, अनिल के मुड़ने के लिए, तो अभी इधर को मुड़ेगा तो कौन सी दिशा ये वाली मुझे बताएंगे। ये जो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो ये दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा कौन सी है? मुझे बताओ ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर ये दिशा होती है दक्षिण पूरब। कौन सी होती है? दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण पूर्व। बताओ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है? आसान था, ये भी बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि इससे ज़्यादा आसान में किसी क्वेश्चन को नहीं मानता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान में किसी क्वेश्चन को नहीं मानता। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले एक बार समझ लीजिए, फिर तो आप बिना पेन उठाए भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ये आपको दिशा बना लेनी है। ये ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बताओ यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है? आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बना ही लेंगे, आपने पहले ही सिखा दिया। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो केवल आप एक दिशा पकड़ लो, शुरू में जो बोला गया है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को क्या कहा था? पश्चिम कहा था। और किसी से मतलब मत रखो कि ये देख लो, पहली वाली देख लो, उत्तर को क्या कहा था? पश्चिम। तो बस इसे यहाँ को लिख लो, उत्तर को क्या कहा जाता है? पश्चिम। ठीक है, और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर लास्ट देखो किसको पूछा गया है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? किसको? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। उत्तर को क्या कहा गया है? पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर है, उत्तर यहाँ पर है ना, और पश्चिम कहाँ पर? पश्चिम यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक दिशा छोड़कर मेरा अगला आंसर है। एक दिशा छोड़ी ये वाली, मेरा क्या है? यही तो कही गई है ना, एक दिशा छोड़कर कहा गया है। उत्तर को क्या कहा गया है? पश्चिम। तो मैं क्या चलता हूँ? बाएं पर चलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। एक दिशा छोड़ी, मेरा आ गया। अब मुझसे जो पूछा गया उसमें वही रूल लगाऊंगा। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व मेरा कहाँ है? उत्तर पूर्व मेरा यहाँ है। उत्तर पूर्व ये है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर आप भी ऐसा करो, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ घड़ी की विपरीत दिशा में, एक दिशा छोड़कर आपका आंसर आ जाएगा। एक दिशा कौन सी छोड़नी है बताओ मुझको? इधर की तरफ चलूंगा, एक दिशा छोड़नी है, तो ये वाली दिशा छोड़ूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझिए। ठीक है, ये कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ो किसको क्या कहा गया है? उत्तर को क्या कहा था? पश्चिम कहा जाता है। उत्तर ये रहा और पश्चिम ये, जिधर से पास चले उधर को घुमा दो। तो मैंने इधर को घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मैंने देखा यहाँ से मैंने एक दिशा छोड़ी और अगली वाली बोली गई है कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए। ठीक है, तो एक दिशा छोड़ी है, इधर को जब मैं घूमा तो एक दिशा छोड़ी है। अब मुझे क्या, ये देखो फिर किसको पूछा गया है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? बाबू उत्तर पूर्व ये है ना, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? आपको भी यही रूल लगाना है, एक दिशा छोड़नी है, अगला वाला आपका आंसर हो जाएगा। एक दिशा छोड़नी है, अगला आपका आंसर हो जाएगा। तो एक दिशा छोड़कर आपका क्या आया? उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगर अब भी क्लियर नहीं तो आने वाले क्वेश्चन जो उनसे क्लियर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस पहला देखो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब हमको ये देखो किसको कहा गया है और क्या पूछा गया है। एक ही पकड़ लो, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। तो दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व बाबू, दक्षिण पूर्व ये रहा, इसको क्या बनना है?
उत्तर बनना है। किधर को घुमाने में पास पड़ेगा ये देख लो। आप कहें सर मैं इस तरीके से घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में दो दिशाएं छोड़कर है, दो दिशाएं छोड़कर है, मतलब एक दिशा ये छोड़ी एक दिशा ये छोड़ी, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दो दिशाएं छोड़ी हैं। और अगला कहा गया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे से बिल्कुल क्लियर है। तो मुझसे क्या पूछेगा, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम बाबू, पश्चिम में भी कैसे घुमाया इसमें, आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ऐसे मैं इसमें घुमाऊंगा, दो दिशाएं छोड़ूंगा, दो दिशाएं छोड़ूंगा, एक तो दिशा ये छोड़ दी, एक दिशा ये छोड़ दी, तो दो दिशाएं छोड़कर कौन सा आ जाएगा मेरा, ये आ रहा होगा ना। इस पर तो आऊंगा मैं दो दिशाएं छोड़ने के बाद। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी दो क्वेश्चन और आपके ऐसे ही हैं, ठीक है, मैं पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है। कैसा रखा गया है एक सभा में एक गांव का मानचित्र, कैसे भी बोल दे क्वेश्चन को, वो कैसे भी बना सकता है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बताओ, ये तो बना लोगे आप, कहेंगे सर इसे बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो क्या कहा गया है, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा जो है बाबू, वो कौन सी दिशा बन जाती है, उत्तर दिशा बन जाती है, ठीक है। तो ये देखो पूछा क्या गया है, तो बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो मुझे बताना दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। कुछ भी नहीं है। दक्षिण पूर्व देखो कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये रहा, दक्षिण पूर्व क्या बन जाती है, उत्तर दिशा बन जाती है। वही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी तो क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व क्या बन जाती है बाबू, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व बन जाती है उत्तर दिशा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा और उत्तर तक आने में मुझे कितनी दिशाएं छोड़नी पड़ी, दो दिशाएं छोड़नी पड़ी, ठीक है। दक्षिण पूर्व क्या बन जाती है, उत्तर बन जाती है। तो जिधर को पास पड़ेगा उधर को घुमा देना है। तो मैंने घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया इस तरीके से। तो मैंने दो दिशाएं छोड़ी, दो दिशाएं छोड़नी पड़ी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए। इसी प्रकार पूछा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। जैसे इसमें घुमाओगे, जैसे इसमें घुमा रहे हो ऐसे ही घुमाना है उसमें भी, ठीक है। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो दिशाएं छोड़नी है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, दो दिशाएं छोड़नी है, एक बाबू ये छोड़ी एक ये छोड़ी। तो हम इस वाली पर आ जाएंगे उत्तर पूरब पे। किस पर आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। तुम आसान होते हैं क्वेश्चन, कभी कभी डर जाते हो जो अगर प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं ऐसी क्वेश्चन की। तो एक मार्गदर्शक खंबा एक क्रॉसिंग पर खड़ा है। एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूरब की ओर था वह अब दक्षिण की ओर है। एक यात्री पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया, वास्तव में वह किस दिशा में गया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है, समझने का प्रयास करेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब देखो क्या बोला गया है, एक मार्गदर्शक खंबा एक क्रॉसिंग पर खड़ा है। देखा होगा आपने, बताता रहता है ये दिशा इधर को, ये यहाँ को जा रहा रास्ता, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। एक दुर्घटना जैसे कभी कभी होता है, कार ठुक गई मान लो कोई उसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, घूम जाता है। यह इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूरब की ओर था अब वह दक्षिण की ओर है। जो पहले पूरब की ओर बताता था वो किधर की ओर पहुंच गया, दक्षिण की ओर। मतलब कहने का ये है, पूरब को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। तो पूछो क्या पूछा गया है, तो एक यात्री पश्चिम सोचते हुए, वो सोच रहा पश्चिम में जाना था, यात्री को आ रहा था, उसने ये देखा कि जो घूम गया है खंबा, वो पश्चिम सोचते हुए
भाई चला गया, पश्चिम सोचते हुए चला गया, पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया, वास्तव में अभी किस दिशा में गया। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पूरब को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। पूरब को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। मतलब मैं इधर की तरफ पास पड़ेगा दक्षिण, तो इधर से आ गया, क्लॉकवाइज घूमा मैं और एक दिशा छोड़ी, क्लॉकवाइज घूमा एक दिशा छोड़ी, पहुंच गया। अब मुझे पूछा पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को पूछा क्या कहा जाएगा, तो क्लॉकवाइज घूमा एक दिशा छोड़ी, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर। ठीक है, वास्तव में वह किस दिशा में गया, उत्तर दिशा में। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ही बच्चों को परेशान कर देते हैं, जबकि इनमें कुछ होता नहीं है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक आदमी का मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में, मतलब कहाँ है, यहाँ उसका मुंह है आदमी का। क्लियर। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इन क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, दक्षिणावर्त कितना मुड़ना है उसको, 90 डिग्री। अगर अभी मुड़ाना शुरू कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। तथा फिर वामावर्त 135 डिग्री, वामावर्त 135 लिख लिया करो पहले इनको, है नी, लिख लिया 135 वामावर्त। अब उसका मुख किस दिशा में है, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, दोनों अगर सेम होते ना, दोनों अगर दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त होते तो मैं इनको जोड़ देता। दोनों अगर वामावर्त वामावर्त होते, मतलब मुझे एक ही दिशा में घुमाना तो मैं जोड़ देता। अब क्या है, एक दक्षिणावर्त है एक वामावर्त है, मतलब ये आपस में घटेंगे। तो कौन सी ज्यादा दिशा, आप कहेंगे सर वामावर्त। कितना ज्यादा है, 90 से कितना है, आप कहेंगे सर 45। तो वामावर्त कितने डिग्री मुझको घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है। तो वो यहाँ पर है, वो वामावर्त घूमना है। अगर आपने क्लास शुरू से देखी तो आपको पता होगा वामावर्त किधर होता है, मतलब किधर, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वामावर्त घूमना है मुझको, किधर घूमूंगा, आप कहेंगे सर इस तरीके से घूमूंगा इधर को। तो कितना घूमना, 45 डिग्री। तो एक खाना है 45 का, ये कितना होता है 45 का। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। कौन सी आएगी, पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ भी नहीं है इनमें, आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है, आराम से लगा सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है। उसका मुंह कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह है। वह पहले 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त कितना मुड़ लिया है, 135 डिग्री। बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री, दक्षिणावर्त कितना मुड़ लिया है, 180 डिग्री। तो वो मैंने कहा दोनों अगर सेम होते, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त या वामावर्त वामावर्त, तो जोड़ देते। बट ये क्या है, एक वामावर्त एक दक्षिणावर्त, तो इनको घटाएंगे आपस में। कौन सा ज़्यादा है उसको लिखेंगे, दक्षिणावर्त ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री ज़्यादा है। 45 ज़्यादा है ना, क्योंकि वामावर्त 135 है, दक्षिणावर्त 180 है, तो कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री। तो जहाँ से मुंह है वहाँ से किधर घुमा देंगे, दक्षिणावर्त किधर घुमा देंगे, 45 डिग्री। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमाऊंगा तो मैं कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी उत्तर दिशा। कौन सी आ जाएगी, उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान है ये भी, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं। इसको भी आप करने का प्रयास करिए, आप आसानी से बना लेंगे। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे इसको। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक्स जो है, कोई व्यक्ति एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री, दक्षिणावर्त
205 डिग्री, उसके बाद पुनः 180 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री वामावर्त। वामावर्त कितना बाबू? 160 डिग्री। अब एक्स का मुंह किस दिशा में है? तो बताओ दक्षिणावर्त कितना? 205, वामावर्त कितना? 160। ज़्यादा कौन सी दिशा में घुमा है? आप कहेंगे सर दक्षिणावर्त 205 घुमा है और वामावर्त 160, 45 डिग्री ज़्यादा घुमा है दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री घुमा देंगे जहाँ से उसका मुंह है। अब यहाँ से मुझको दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में यहाँ से घुमाऊंगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक बुक में सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी कराना जरूरी है, और आप समझ जाएंगे कितने भी आपको कितनी बार भी दे दे 180 डिग्री कितनी बार, 45 डिग्री कितनी बार, आप कर जाएंगे। कैसे करेंगे? आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये दिशाएं आपको बहुत भली भांति जान गए आप इसको। ये पूरब होती है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, ये वो क्या होती है? उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। इसको हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। अब क्या होता है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मुंह सबसे पहले पश्चिम की ओर है तो इधर कर दिया। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना? 45 डिग्री। मैंने कहा पहले इनको लिख लो। तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री। अगर मुझसे बस इतना ही होता ना तो मैं इनको जोड़ देता और घुमा देता बस। ठीक है, दोनों अगर सेम होंगे तो उनको जोड़ेंगे, अपोजिट होंगे तो घटाने, आपको पता है। तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त कितना? 270 डिग्री। ठीक है, आपके सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ दक्षिणावर्त टोटल अगर आपसे पूछूं दक्षिणावर्त कितना मुड़ा, तो आप कहेंगे सर सेम वालों को जोड़ेंगे तो 45 और 180 कितना हो जाएगा? 45 और 180 हो जाएगा बाबू 225। दक्षिणावर्त कितना गया? वो 225 गया, और वामावर्त कितना गया? उसने दिया है 270। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है? आप कहें सर वामावर्त ज़्यादा है, क्योंकि दक्षिणावर्त कितना? 225, वामावर्त 270, तो कौन सा ज़्यादा है? वामावर्त ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो मुंह कहाँ है उसका? पश्चिम की ओर। पश्चिम से वामावर्त घुमाना है, पश्चिम से वामावर्त घुमाना है 45, तो कौन सी दिशा आ जाएगी? वामावर्त 45 घुमाऊंगा तो ये आ जाएगी ना, क्योंकि एंगल 45 का है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो यार अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो बस आपसे इतने रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई से भी आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ ज़रूर शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश है कि इस परिणाम बैच के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैंने वादा किया आपके 120 क्वेश्चन आप सही करके आओगे प्यारे बच्चों। आपका सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो थोड़ा फर्ज तो आपका ही बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ये टाइप आ जाता है परछाई वाला टाइप। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले हैं इस टाइप के, और मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा, वो आपको मॉक टेस्ट में आपको लगवा दूंगा। पर यहाँ से सब कुछ आपका क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप लगा कर देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये दिशा कौन सी थी बाबू? नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, यही तो थी। ये बाबू कौन सी? दक्षिण। दक्षिण मतलब साउथ। इंग्लिश में लिख रहा हूँ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ये कौन सी थी? ईस्ट मतलब पूरब। ये कौन सी थी प्यारे बच्चों? वेस्ट। इतना पता आपको मतलब पश्चिम। इतना तो आपको पता है, आप कहें से बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ से बाबू क्लॉकवाइज चलना शुरू करूँ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना शुरू करूँ, नॉर्थ के बाद कौन सी दिशा आएगी? ईस्ट। ईस्ट के बाद कौन सी आएगी? साउथ। साउथ के बाद कौन सी आएगी? वेस्ट। फिर वेस्ट के बाद अगर चलूँ तो फिर नॉर्थ आ जाएगी।
ठीक है, मतलब ये क्रम चलता रहेगा, ये क्रम क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर है? तो बस आपको इतना से याद रखना है, NES W, NESW, ठीक है। अगर मैं और आगे की मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं N से शुरू हो जाऊंगा, NESW। क्लियर है? अगर मुझे मान लो इससे आगे जाना होगा मुझे तो कौन सी, फिर N आ जाएगा। बस अभी आप इतना याद रखो, NESW। क्लियर है? इतना कोई बड़ी बात नहीं कह दी, इतना तो छोटा बच्चा कर सकता है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, यहाँ पर क्या, सूर्योदय, सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब से, तो वो आपको पूरब कौन सा, ईस्ट, इस पे गोला कर लेना है। इतना कर लोगे आपका आंसर बिल्कुल कर लेंगे। कर लिया आपने, आपका आंसर बिल्कुल कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। परछाई देखनी है किसके दाएं या बाएं बन रही है, परछाई देखनी है किसके दाएं या बाएं बन रही है। आप कहेंगे सर अजय के दाएं बनती है, किसके, अजय के। तो पहले मुंह जो निकालेंगे हम अजय का निकालेंगे। किसका, अजय का मुंह निकालेंगे। किसका, अजय का। अजय के कहाँ बनती है, अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। बाबू यहाँ से दायां, अगर दायां पूछे तो किधर हो जाएगा, दायां इधर से दायां घुमा देंगे, जिधर को बोलेगा दाएं बोला दायां घुमा दिया। तो इधर दाएं कौन से, इसके दाएं कौन है, ई के दाएं एस है। तो अजय का मुंह अगर पूछता मुझसे क्या हो जाएगा, साउथ, मतलब दक्षिण। क्लियर? अजय का मुंह पूछता कितना हो जाता, साउथ हो जाता। मुझसे पूछा किसका है, बताइए कि दयाल का किस दिशा में है। बाबू दयाल का किधर होगा, दयाल का दूसरे को तो आप खुद ही बता सकते हो, किधर होगा, उत्तर होगा। किधर होगा, उत्तर होगा, मतलब नॉर्थ, उत्तर होगा नॉर्थ। क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है, मुझे पता आपका अभी क्लियर नहीं हुआ, एक बार और समझिए। सबसे पहली बात, जब भी परछाई वाले प्रश्न मिलेंगे, जब भी परछाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसका आंसर जो आएगा बाबू, या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, उसकी परछाई उसके दाएं बनती है बाएं बनती है, तो आपका आंसर जो आना है या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। अगर आपको तुक्का भी मारना आपसे बना नहीं तो इनमें से मानेंगे, उत्तर या दक्षिण में से। इनको तो बिल्कुल छोड़ देंगे, पूरब और पश्चिम को, या कोई भी दिशाएं दी हों। इतनी बात क्लियर है? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आप ये समझिए, मान लो दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एक का मुंह अगर इधर है, एक इधर है, एक वेस्ट है, ठीक है। तो इधर इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। अगर एक का मुंह नॉर्थ में है तो दूसरे कहाँ होगा, साउथ में। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। क्लियर? अभी आप क्या समझना है, केवल इतना समझो, एन, क्या लिखना है, NESW। क्लियर है? आप कहीं से बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सूर्य उदय का समय हो या सूर्य अस्त का समय हो, आपको क्या करना है, और दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हो, NESW लिख लेना है। लिख लिया? सूर्य उदय का समय है तो उदय कहाँ से होता, ईस्ट से। ईस्ट का मतलब पूरब, तो ई पर गोला कर लेना है। इतना तो कर लिया। बताओ अभी कुछ भी तो नहीं बताया मैंने। NESW लिखना है, ठीक है। सूर्य उदय का समय है तो सूर्य उदय मतलब ईस्ट, इस पर गोला कर लिया, ठीक है। अगर ये सूर्य अस्त का समय होता तो मैं डब्लू पे गोला कर लेता, वेस्ट पे। इतना कर लिया। आप कहेंगे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको जो देखना है, ये देखना है परछाई किसके दाएं या बाएं बन रही है। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, अजय के दाएं हाथ की ओर। तो जिसके दाएं या बाएं बनेगी उसका मुंह निकल कर आएगा अजय के दाएं हाथ की ओर। तो यहाँ से मुझे इसके दाएं बता दें, इसके दाएं बताओ कौन सा होगा, दाएं कौन सा होगा, साउथ। तो अजय का मुंह अगर मुझसे पूछा है तो साउथ हो जाएगा, दक्षिण। मुझसे पूछा किसका गया, अगर अजय का पूछा है तो दक्षिण हो जाता। बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, दयाल का पूछा गया है। बाबू जब एक का आप कह रहे हो सर दक्षिण है तो दूसरे का उत्तर होगा ना, नॉर्थ। बताओ कोई दिक्कत तो ना है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत ना, इसमें तो समझ गए, आसान है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है।
एक क्वेश्चन और करा दो ऐसा, चलो एक और करा देता हूं, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिले NESW, ठीक है। सूर्योदय के समय, सूर्योदय की बात चली, ई पर गोला कर लेंगे। क्लियर। अभी देखो परछाई किसके दाएं या बाएं बन रही है। इस समय सीता की परछाई अनुराधा के बाईं ओर, अनुराधा, तो पहले मुंह जो निकल जाएगा वो अनुराधा का आएगा। अनुराधा के बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर, तो इसके बायां कौन सा है, अब इससे बायां कर देंगे। इसका ई का बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई का बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अनुराधा का मुंह किधर हो जाएगा, नॉर्थ। अनुराधा का मुंह किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। मुझसे किसका मुंह पूछा, अनुराधा का पूछता तो क्या होता, नॉर्थ। बताइए सीता का मुंह किस दिशा में है, बाबू सीता का पूछा गया है, तो अनुराधा किस नॉर्थ में, तो सीता क्या हो जाएगा, साउथ, मतलब दक्षिण में हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो ना है ना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो ना है, कोई भी दिक्कत ना है। अब यहाँ पर सुनिए, मैंने NESW लिखा था, ठीक है। आपने कहा सर इतना लिख लेना है और क्या करना है, सूर्योदय का समय तो ई पर गोला कर लेंगे, कर लिया। अब आपने कहा सर परछाई देखेंगे किसके दाएं या बाएं बन रही है, तो आप कहेंगे सर परछाई बन रही है अनुराधा के बाईं ओर, तो बाईं ओर बन रही है प्यारे बच्चों, इधर कर दिया मैंने। मुंह जो निकल गएगा, जिसकी परछाई बाएं या दाएं बन रही है, जिसके उसका निकल कर आएगा। अनुराधा का मुंह किधर आ जाएगा, नॉर्थ। अगर मुझसे यहाँ पे बाएं की जगह दाई होता ना, दाई, तो मेरा क्या आ जाता, इधर दायां कर देता। फिर अनुराधा का मुंह किधर आ जाता, साउथ आ जाता। फिर क्या आ जाता, साउथ आ जाता। इतना क्लियर हुआ, हुआ क्लियर या नहीं, हो गया। नहीं हुआ तो कमेंट कर देना। अब मैं यहाँ पे आपको इसी से और बता देता हूँ, एक बार और समझिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी डाउट हो। NESW लिखेंगे, आप कहेंगे सर लिख लिया, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब क्या दिक्कत है आपको, आपने कहा सूर्योदय का समय है तो ई पर गोला कर लेंगे। अब आपने कहा सर परछाई देखेंगे किसके दाएं बाएं बन रही है, परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, किसके, अजय के, तो जिसके दाएं या बाएं बनेगी उसका मुंह निकलेगा। अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो इसका दायां कौन सा होगा, ई से मैं इधर कर दूंगा। दाएं बताओ इसके, साउथ। तो अजय का मुंह अगर पूछा है तो दक्षिण आ गया। मुझसे पूछा किसका है, दयाल का, तो एक का दक्षिण है, दूसरे का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से समझिए, सपोज करो यहाँ पे सूर्यास्त होता, क्या होता, सूर्यास्त लिख लो यहाँ पे, सूर्यास्त लिख लो यहाँ पे, NESW, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्योदय की जगह सूर्यास्त कर लो, ठीक है। क्या कर लो, सूर्यास्त, मतलब शाम का समय। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में, तो अब इस पर गोला करेंगे, अब इस पर गोला कर लेंगे। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। फिर यही करेंगे सर, ये देखेंगे फिर परछाई किसके दाएं या बाएं बन रही है, आप कहेंगे सर अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है बाबू, तो मुझे अब इधर से दाएं घूमना है, तो इसके दाएं, आप कहेंगे सर फिर NESW फिर शुरू हो जाएगा, इसके बाद फिर N आएगा, ठीक है, NESW फिर शुरू हो जाएगा। तो इसके दाएं अगर मुझे पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। फिर अगर अजय का मुंह से पूछा जाता तो क्या हो जाता, अजय का मुंह पूछा जाता क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता। अजय का मुंह क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता। क्लियर है। और अगर मुझसे पूछा गया है दयाल का मुंह किस दिशा में है, दयाल का मुंह, तो फिर मेरा क्या हो जाता, मेरा क्या हो जाता, साउथ हो जाता। फिर क्या हो जाता, मेरा साउथ हो जाता। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कब है, जब सूर्य अस्त का समय हो, शाम का समय हो। इतना क्लियर। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में समझिए, अगर यहाँ पे सूर्योदय ना होके, क्योंकि सूर्योदय तो आप सीख चुके हैं, यहाँ पे सूर्यास्त कर लो। सूर्यास्त मतलब शाम का समय, NESW लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर सूर्य अस्त का समय है, तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में होगा, वेस्ट पे गोला कर देंगे, ठीक है। और आपने कहा है सर परछाई जिसके दाएं या बाएं बन रही है उसको पकड़ेंगे, अनुराधा के बाईं ओर, अनुराधा को पकड़ेंगे, अनुराधा के बाईं ओर। तो मुंह जो निकल आएगा पहले अनुराधा का निकल कर आएगा, इसके बाईं ओर देखेंगे फिर, ठीक है। दाईं ओर बनती तो इसके दाईं ओर देखते, तो इसका बायां कौन सा, साउथ। तो अब अनुराधा का मुंह अगर पूछे तो साउथ मुंह हो जाएगा।
अनुराधा का मुंह पूछे सूर्यास्त का समय तो किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर मुझसे पूछे सीता का, तो सीता का बाबू क्या हो जाएगा, आप खुद कह देंगे सर इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? आप कहें सर बिल्कुल क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक है या जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस करके जरूर देखना। एक बार समझ में आए दूसरी बार कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं आया अब भी समझ में तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना, और तरीके से मैं इन क्वेश्चन को बता सकता हूँ। अगर आपको और मेरी वीडियो देखनी है तो मैंने ये चैप्टर आपका मास्टर इन्हीं बुक से करा दिया है, ठीक है। जाकर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पूरा चैप्टर। प्लेलिस्ट में 10 वीडियो मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, ठीक है। उसमें मैंने ये दूसरे तरीके से बताए थे, मुझे ये तरीका बेस्ट लगा तो मैंने इससे बताने का प्रयास किया। अब दूसरा तरीका बता के आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।